भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक परिचय के रूप में कार्य करती है और 1976 में इसमें संशोधन किया गया। और संविधान की प्रस्तावना का निर्माण भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में किया गया। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका के रूप में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा इसमें प्रथम संशोधन किया गया और इसी संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। तो शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं लिखा है? तो हमारे पास ऑप्शन है संप्रभु, समाजवादी, राष्ट्रनिरपेक्ष या फिर लोकतांत्रिक। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमारे पास पहला कथन है भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। दूसरा कथन है धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। तीसरा कथन है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और चौथा कथन है भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया है। बता दें कि बी, सी और डी जो हमारे पास कथन है ये बिल्कुल सत्य है और कथन ए गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 में लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमारे पास पहला कथन है भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, या फिर भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, या फिर भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है, या फिर भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। तो इसमें हमारे पास सही उत्तर जो रहेगा इस प्रश्न का वो होगा कथन डी, यानी कि भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य होगा। यह कथन गलत है। तो पहले तीन कथन बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है के एम मुंशी का संबंध किससे है? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है संविधान की प्रारूप समिति से, या फिर प्रस्तावना समिति से, या फिर लोक लेखा समिति से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संविधान की प्रारूप समिति से के एम मुंशी जी संबंधित थे। अगला प्रश्न है बेरुबाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है? तो हमारे पास ऑप्शन है 1972, या फिर 1976, या फिर 1970, या फिर 1960। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1960 से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? तो हमारे पास पहला कथन है सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है, या फिर राष्ट्र धर्म का विशेष महत्व, या फिर सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना, या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सभी धर्म समान है और सरकार का उन्हें समर्थन प्राप्त है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है? तो पहला ऑप्शन है अवसरों का अभाव, अगला ऑप्शन है विषमता का अभाव, या फिर समाज के किसी भी वर्ग के विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, यानी कि किसी विशेष वर्ग के लिए कोई विशेष प्रकार का या फिर कोई विशिष्ट अधिकार नहीं दिया जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा था? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है अर्नेस्ट वारकर, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या फिर डॉक्टर अंबेडकर, या फिर
नेल्सन मंडेला। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अर्नेस्ट वाकर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है, बेरुबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। या फिर केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। या फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा के संविधान से लिया गया है। या फिर इनमें से कोई नहीं। बता दें कि ये जो सभी कथन असत्य है, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? तो हमारे पास ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। थैंक यू।